बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमूमी तौर पर ये क्वेश्चन किया जाता है कि नमाज़ पढ़ते दौरान इधर उधर के ख़यालात आते रहते हैं, इन ख़यालात को कैसे दूर किया जाए। अगर नमाज में ख़यालात आ भी जाएं तो इस सूरत में नमाज हो जाएगी या कि नमाज टूट जाएगी। देखें, सूरत मसऊला ये जो बयान की जाती है, इस हवाले से गुजारिश है कि अगर नमाज में ख़यालात आ भी जाएं तो उन ख़यालात के आने की वजह से नमाज नहीं टूटेगी। अलबत्ता बेहतर यह है कि अगर ख़यालात आएँ तो उनको दूर किया जाए। अगर कोई शख्स नमाज में आने वाले ख़यालात को दूर करने की कोशिश नहीं करता बल्कि उन ख़यालात की तरफ ही मुतवज्जे रहता है तो इस सूरत में वो गुनहगार तो होगा, लेकिन नमाज उसकी फिर भी नहीं टूटेगी। अब रही बात ये कि इन ख़यालात को कैसे दूर किया जाए, तो इस हवाले से चंद सूरतें मैं आपकी समातों के हवाले कर देता हूँ। इन सूरतों पर अगर आप अमल करेंगे तो यकीन कामिल है कि आपको नमाज में बुरे ख़यालात नहीं आएंगे। पहली सूरत तो ये है, नमाज के अंदर आप मशगूल रहें, यानी नमाज के ये जो अरकान होते हैं उन अरकान की तरफ आप तवज्जो रखें। मसलन एक रुकन अदा कर लिया तो आप दूसरे रुकन की तरफ मुतवज्जे रहें, दूसरा रुकन अदा कर लिया तो तीसरे रुकन की तरफ आप मशगूल रहें, तो इस सूरत में आपको ख़यालात नहीं आएंगे। दूसरी सूरत ये है कि नमाज के अंदर सूरतें पढ़ी जाती हैं या कि सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी जाती है या कि अत्तहियात दुआएं पढ़ी जाती हैं तो उनका तर्जुमा याद फरमा लें। जब तर्जुमा आपको याद होगा तो नमाज जैसी आप शुरू करेंगे तो इन दुआओं के पढ़ने से या कि कुरानी आयात के पढ़ने से आप साथ साथ तर्जुमे की तरफ तवज्जो करेंगे तो आपको बुरे ख़यालात नहीं आएंगे। अगर बिलफ़र्ज़ तर्जुमा याद ना भी हो तो भी कुरानी आयात की अल्फाज की तरफ मुतवज्जे हों या कि तशहुद पढ़ रहे हैं तो उनके अल्फाज की तरफ आप मुतवज्जे रहें, तो इस सूरत में भी आपको बुरे ख़यालात नहीं आएंगे।